नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और कॉर्पोरेट रडार में जहां पर हम बात करते हैं रोज बरोज एक कंपनी के बारे में, उनकी मैनेजमेंट से समझते हैं किस तरह का आउटलुक है, क्या विस्तार योजनाएं हैं, कहीं अधिग्रहण करने की योजना है या फिर कुछ फंड रेजिंग की एक्टिविटी, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। और आज भी हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार देख लीजिए कि मार्केट्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है और बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। सीरीज की शुरुआत में ही 9950 के ऊपर निफ्टी पार हुआ और उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। सेंसेक्स करीब 31,860 के स्तरों पर 130 अंक ऊपर ये भी कामकाज करते हुए, छोटे मझौले इंडेक्स दोनों में ही करीब 1% का उछाल देखने को मिला, चाहे वो स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, 1% ऊपर कामकाज करते हुए। बैंक करीब आधा % ऊपर है। ऑटो में भी रफली 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, 10,714 का स्तर है। फार्मा इंडेक्स 2% ऊपर है। इनफैक्ट क्लियर कट विनर आज दो ही है, फार्मा और रियल्टी, ये दोनों ही एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। फार्मा में न्यूज फ्लो जिसका इंपैक्ट है स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज पे, जो कि करीब 8.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक तरफ डॉक्टर रेड्डी में पॉजिटिव खबर है, दूसरी तरफ जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी अब कवर होते हुए दिखाई पड़ रही है और इसी वजह से डॉक्टर रेड्डी में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। गेल करीब 3% ऊपर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पेंट स्पेस में आज पाएंगे, इसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो ने सरप्राइज किया है, नंबर्स खराब आने का अनुमान था लेकिन पॉजिटिव साइड पे नंबर आए और 3 महीने खराब बिक्री के आंकड़े देने के बाद बजाज ऑटो के अच्छे नंबर आए हैं, तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 3% ऊपर शेयर कामकाज करते हुए। फार्मा में और बिंदो फार्मा, लुपिन भी तेजी में है और मारुति नंबर्स के बाद करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। सन फार्मा भी रफली 480 के स्तरों पर अब कामकाज करते हुए यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब बातचीत करेंगे आज की मैनेजमेंट से। आज हमारे साथ क्वेस्कॉप की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। मिस्टर नाग हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए। सुब्रता कुमार नाग हैं, CFO क्वेस्कॉप के। सर, आपसे बातचीत करने से पहले और सवाल लेने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन जरूर देते हैं ग्राहकों को या फिर दर्शकों को कंपनी के बारे में भी। 2007 में क्वेस्कॉप का गठन हुआ था और पिछले 9 सालों के दौरान ही, इनफैक्ट 9 से 10 सालों के दौरान ही करीब 16 कंपनियों का अधिग्रहण क्वेस्कॉप कर चुकी है। एक बड़े अधिग्रहण है और सभी अधिग्रहण जो है वो कंपनियों के लिए, वो कंपनी के लिए अच्छे वर्कआउट करके गए हैं, अच्छा सबने कामकाज किया है। IT और कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर कंपनी मेजरली कामकाज करती है और 9 देशों में कंपनी की प्रेजेंस भी है। मिस्टर नाग, तो इन सब चीजों के बीच, इन सब डिटेल्स के बीच मेरा पहला और प्रथम सवाल यानी फोरमोस्ट क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा कि पहला तिमाही के नतीजे अभी होके गए हैं, किस तरह के नंबर्स रहे लास्ट क्वार्टर के, कितना संतुष्ट हैं आप कंपनी के परफॉर्मेंस से, और जिस तरह का सिनेरियो है अभी IT स्पेस को लेकर या ओवरऑल जॉब सिनेरियो को लेकर, आप कितना इंप्रूवमेंट देख रहे हैं नंबर्स में गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, हम तो सेटिस्फाइड है। हमारा जो प्लान थे नंबर्स उसका माफिक भी आया है, सो उसमें तो कोई हमारा गुजारिश नहीं है, नंबर तो ठीक ठाक ही आया है। जो सेकंड क्वार्टर जो बिजनेस अभी चल रहा है वो भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उस लाइन में चल रहा है। एंड आप जानते हो जो आपका एक बड़ा एक्विजिशन हम लोग किया है मणिपाल का, वो अभी तक हमारा कंसोलिडेशन नहीं हुआ, वो NCLT का अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है। तो जब NCLT अप्रूवल आ जाएगा और टेरियर का भी जब MHA से अप्रूवल आ जाएगा, वो भी हमारा बैलेंस शीट में और PNL में कंसोलिडेशन हो जाएगा, तो उससे हमारा जो रेवेन्यू एंड EBITDA है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। तो इस साल तो अच्छा ही चल रहा है तो अभी तक, एंड उम्मीद है जो अच्छा अगले दिन आएगा, अगले 2-3 क्वार्टर्स आएगा, उसमें भी रिजल्ट अच्छे रहेगा। ओके मिस्टर नाग, एक चीज और भी है कि कंपनी ने, अभी आपने एक्विजिशन की बात की और कंपनी हमेशा से एक्विजिशन स्प्री पे रही है, लगातार कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस किए भी हैं। तो जिस तरह के एग्रीमेंट्स आप कर रहे हैं या जो रिसेंट एग्रीमेंट है एप्टागन का, उसका किस तरह का ओवरऑल बिजनेस है, कितना सिंक्रोनाइजेशन है, कितना उससे आप कारोबार की उम्मीद रख रहे हैं, कुछ मार्जिन डाइल्यूशन, कुछ इसके बारे में बता पाए? या मणिपाल का तो जो एनुअलाइज रेवेन्यू है वो 500 करोड़ का आसपास है, 10-11% EBITDA मार्जिन का बिजनेस है। सिक्योरिटी कंपनी जो हम टेरियर लिए थे उसका रेवेन्यू है अराउंड 300 करोड़ का आसपास में, वो भी अराउंड 6.57% EBITDA मार्जिन का बिजनेस है। ये दोनों अभी तक तो हमारा अकाउंट्स में कंसोलिडेशन नहीं हुआ। मणिपाल हम लोग NCLT अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा उम्मीद है सितंबर तक
आ जाना चाहिए। आएगा तो 30 सितंबर का अंदर आ जाएगा तो सितंबर क्वार्टर में ही कंसोलिडेशन होगा, नहीं तो थर्ड क्वार्टर में तो जरूर होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। थर्ड क्वार्टर में ये दोनों उम्मीद है कंसोलिडेशन हो जाएगा। हमारा उम्मीद है अभी सेकेंड क्वार्टर में, बट वो रेगुलेटरी डोमेन में है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो जब भी हमको अप्रूवल मिलेगा हम लोग करेंगे। ओके एक और चीज भी है सर, क्योंकि आपने कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो बताया, लेकिन मार्जिन पे कैसा इंपैक्ट आएगा? क्या मार्जिन डाइल्यूशन होंगे या मार्जिन बूस्ट होंगे? किस तरह के नंबर्स मार्जिन फ्रंट पे देखने को मिलेंगे रिसेंट एक्विजिशन के बाद? नहीं, अब पहले ही जो बात हम बोल रहे थे, मणिपाल 10-11% EBITDA मार्जिन का बिजनेस है और टेरियर भी ऑलमोस्ट 7% मार्जिन का बिजनेस है। हमारा जो खुद का बिजनेस अभी है क्वेस का, वो 5.4-5.5 का बिजनेस मार्जिन है। तो ये दोनों जब हमारा कंसोलिडेशन हो जाएगा जरूर मार्जिन का ऊपर जाएगा। कितना जाएगा वो तो अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट अपवर्ड मार्जिन तो जाएगा, बिकॉज एरिथमेटिकली उसी जो हैगा वो 11% एंड 7% जो हमारा 5.5 से ऊपर है, तो वो जरूर मार्जिन में कोई सुधार आएगा। ओके सुब्रत जी, आपसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। एक खबर अभी आई है अशोक लेलैंड के नंबर्स को लेकर। कंपनी की बिक्री के आंकड़े आए हैं, करीब 13,634 यूनिट बिक्री कंपनी ने की है अगस्त महीने के दौरान, जो कि अनुमान से बेटर है। 25% बिक्री बढ़ी है और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अशोक लेलैंड को देखिए, एक तेजी है, 4% का एक स्पाइक यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। 111 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। ना केवल अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और मारुति, इन दोनों के नंबर्स भी आए हैं। बजाज ऑटो के नंबर्स अनुमान से बेहतर थे, इसलिए शेयर डे हाई पर है, 3% ऊपर आ चुका है। और मारुति के नंबर्स अनुमान के मुताबिक है, इसलिए ये शेयर भी ऑलमोस्ट डे हाई पर है, 1.5% ये भी अब ऊपर आ चुका है। 7800 यानी ऑलमोस्ट 8,000 के स्तरों पर अब मारुति पहुंच चुका है। तो ऑटो सेल्स में आज का दिन जो है अब तक एटलीस्ट काफी बेहतर रहा और शायद रिफ्लेक्ट भी हो रहा है सभी शेयरों में। सुब्रत जी, लौटते हैं आपकी तरफ। आपने कंपनी के जो एक्वायर जिसे आप कर रहे हैं उसके मार्जिन की बात की, लेकिन कंपनी के मौजूदा मार्जिन कैसे हैं और गोइंग फॉरवर्ड कि अपनी कॉस्ट को ईज आउट करने के लिए, ऑपरेटिंग मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? हमारा जो बोला EBITDA मार्जिन अराउंड 5.4% थे, पैट मार्जिन 3% का आसपास में थे। हमारा कोशिश रहता है हर तरफ जो हमारा मार्जिन किस तरफ से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसलिए हम लोग कभी कोई स्टेप्स ले आए। उसका एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो है डिजिटाइजेशन इम्पैक्ट। हम लोग सारा कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं डिजिटाइजेशन का। कैसे हमारा कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, कम समय में हम ज्यादा कम कर सकते हैं। और हमारा जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे मोर IT टेक्नोलॉजी का माध्यम से हम उसको इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब जो हमारा कोशिश है, उसलिए हम उम्मीद करते हैं जो मार्जिन में सुधार आएगा और मार्जिन ऊपर जाएगा। आप देखो तो आप लास्ट 7-8 इयर्स में, जो 6-7 इयर्स बैक हमारा EBITDA मार्जिन थे 3%, 2.5-3% का आसपास में, वो अभी ऑलमोस्ट बराबर 6% से थोड़ा कम हो गया 5.5-5.6 तक। तो ये जो उसको अभी भी जारी रखना है और डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के माध्यम से हम लोग उसको सुधार लेके आएंगे। चलिए, तो मार्जिन्स की भी बात हो गई, हालांकि जो नंबर्स हैं उनमें आगे और इम्प्रूवमेंट रहेगा। सुब्रता जी, एक सवाल और है जीएसटी को लेकर, लेकिन क्योंकि हम बात अशोक लेलैंड के नंबर्स पे भी कर रहे हैं, उनके भी नंबर्स अभी आए हैं। 5% ऊपर अभी आ चुका है, बिक्री बढ़ी है 25%। और ना केवल इनकी टोटल बिक्री में एक इम्प्रूवमेंट है, इनके एलसीवी सेगमेंट के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। टोटल बिक्री करीब 13,634 यूनिट के आसपास रही है और एलसीवी सेगमेंट की जो ग्रोथ है वहां पर भी एक अच्छे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। उनके नंबर्स में भी करीब 3,067 करोड़ रुपए, 3,067 यूनिट्स के आसपास आई है, जो कि 2,696 यूनिट, यानी करीब यहाँ पर भी 20 से 30% के आसपास एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए एक अच्छा मूव है। 5% ऊपर अशोक लेलैंड आ चुका और बजाज ऑटो भी अब सपोर्टिव वे में चल रहा है, वो भी करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही आ चुका है। तो तमाम ऑटो शेयर जो है
वो अब एक अच्छी तेजी पकड़ते हुए बजाज ऑटो, मारुति और अशोक लेलैंड तीनों के नंबर्स आए हैं, तीनों में ही एक अच्छी तेजी अभी देखने को मिल रही है। सुब्रता जी, अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो रहेगा जीएसटी पे, क्योंकि हम मतलब ऑटो सेल्स में भी हमने ये नंबर देखा था कि पिछली बार जीएसटी के जो आंकड़े आए थे तो यहाँ पर भी प्रेशर आया था। आपके बिजनेस पे जीएसटी का किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है, और आपको लगता है कि ये FY18 के क्रॉस देखने को मिलेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा FY18 में भी? नहीं, जीएसटी का हमारा बिजनेस में तो ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग सर्विस सेक्टर में ही थे। 15% हमारा सर्विस टैक्स हम लोग थे, अभी वो 18% हुआ। बट जो लॉन्ग टर्म बिजनेस का ओवरऑल जो माहौल रहता है, उसमें हमारा उम्मीद है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, ये जो हम लोग बिजनेस करता है बिजनेस सर्विस स्पेस में, जीएसटी ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए एक अच्छा एक काम करेंगे जो अगले दिन आएगा। बट वो अभी थोड़ा अर्ली टाइम है, जस्ट जुलाई में हुआ। मुझे लगता है जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो हम लोग बात करता है बिजनेस सर्विस, बिकॉज आप जानते हो जो बिजनेस सर्विस स्पेस में हम लोग काम करते हैं, ये 5 से 10% ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और हम लोग बिलीव करते हैं ये जो जीएसटी विल ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उससे हमारा कंपनीज लाइक क्वेस्ट जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसको हेल्प करेंगे। बट वो अभी आई थिंक टू अर्ली टू से, बट मुझे लगता है जो ये ओवरऑल जो हमारा उम्मीद है वो सच निकला गया, और 2-3 क्वार्टर तो वेट करना है कैसे इसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारा बिजनेस का ऊपर।